आज सुबह यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 लाख लोगों के सामने भाषण देने वाले हैं। स्टेज रेडी है, कुर्सियां लगी हैं, बैनर लहरा रहे हैं। लेकिन इस वक्त स्टेज के नीचे एक आदमी घुटनों के बल रेंग रहा है। उसके हाथ में एक छोटी टॉर्च है, सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां, उम्र 78 साल। लेकिन आंखों में वो तह है जो 30 साल पहले पाकिस्तान की गलियों में दुश्मन को धोखा देती है। इस आदमी ने लोहे के फ्रेम से चिपका एक पैकेट पर एक छोटी लाल बत्ती टिमटिमाते देखा। उसके पास एक डिजिटल डिस्प्ले था, उस पर नंबर चल रहे थे। ये बम था, 5 किलोग्राम RDX। अगर ये फटता तो 50 मीटर तक कुछ नहीं बचता। और कल इसी स्टेज पर भारत के प्रधानमंत्री खड़े होने वाले थे। वो आदमी जो इस वक्त बॉम्ब के सामने बैठा था, वो कोई बॉम्ब डिस्पोजर एक्सपर्ट नहीं है, ये कोई कमांडो नहीं है, ये भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। इसका नाम है अजीत डोभाल। और अगले 30 सेकंड में या तो ये बॉम्ब डिफ्यूज़ होगा या तो फिर भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन ये कहानी इस रात से शुरू नहीं होती। इस कहानी को समझने के लिए हमें 96 घंटे पीछे जाना होगा। 4 दिन पहले न्यू दिल्ली साउथ ब्लॉक, रात के 11 बज रहे थे। अजीत डोभाल अपने ऑफिस में बैठे एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग पढ़ रहे थे। तभी उनके टेबल पर रखा सिक्योर फ़ोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। सर्द एक कोड फ्लैश हो रहा था, रेड अल्फा। ये कोड तब आता है जब भारत की सुरक्षा पर सीधा और तत्काल खतरा हो। डोभाल की करियर में ये कोड गिनती के मौके पर ही आया था। उन्होंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ रॉ के काउंटर टेररिज्म का चीफ था। उसकी आवाज़ में एक कंपन था जो कि किसी ट्रेन इंटेलिजेंस ऑफिसर की आवाज़ में नहीं होना चाहिए। सर, हमने पाकिस्तान से आने वाला मैसेज इंटरसेप्ट किया है। प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। टाइमलाइन 96 घंटे से कम है। डोभाल ने पूछा, टारगेट लोकेशन? जवाब आया, सर, प्रधानमंत्री का अगला पब्लिक इवेंट 4 दिन बाद है। उन्होंने अपना कोट उठाया और कहा, इमीडिएट मीटिंग। 30 मिनट बाद सभी प्रमुख एजेंसी हेड्स। रात 11:45 बजे साउथ ब्लॉक का एक बंद कमरा अंदर मौजूद थे। IB, डायरेक्ट रॉ के डायरेक्टर, NSG, कमांडेंट SPG, डायरेक्टर और खुद डोभाल। रॉ के चीफ ने बोला, हमारे एजेंट ने 48 घंटे पहले एक इनपुट भेजा है। दुबई में पाकिस्तानी रशीद मलिक ISI के एक हैंडलर से मिला। मीटिंग में एक मैसेज रिकॉर्ड हुआ। डिक्रिप्ट करने पर जो निकला वो ये था, पैकेट रेडी है, डिलीवरी बेहतर ऑनवर्ड, टारगेट हाई वैल्यू, लोकेशन कंफर्म। डोभाल ने पूछा, टारगेट लोकेशन? जवाब आया, सर, टारगेट प्रधानमंत्री है। कमरे में सन्नाटा छा गया। डोभाल कहते हैं, हमें जल्दी कुछ करना होगा। इवेंट के पास छानबीन शुरू हो जाती है। नए लोगों पर नज़र रखी जाती है, पर कुछ हाथ नहीं आता। अब सिर्फ 48 घंटे बाकी थे। किसी भी पता था बॉम्ब कहाँ है, कभी भी फट सकता है। समय निकलता जा रहा था। डोभाल सोचते हैं और कहते हैं, दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन प्रधानमंत्री के साथ ही आएगा। बाकी किसी को ये बात समझ नहीं आती। अब सिर्फ 24 घंटे बचे थे। अगली सुबह प्रधानमंत्री का इवेंट शुरू होने वाला था। डोभाल ने कहा, दुश्मन को हमारे हर अगले कदम की पहले ही जानकारी मिल जाती है, मतलब दुश्मन हमारे आसपास है। डोभाल कहते, इससे अच्छा तो हम प्रधानमंत्री का कल का इवेंट कैंसिल कर देते हैं। सब चले जाते हैं। अंधेरी रात। स्टेडियम में स्टेज तैयार था। सब कुछ वैसा ही था जैसे सुबह था। पर उस रात एक आदमी काली श्वाल ओढ़े स्टेज की ओर बढ़ रहा था। सुबह होते ही आई थी डोभाल। उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और देखते ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये NSG कमांडो था जो हर वक्त रॉ के चीफ के साथ रहता था। डोभाल ने कहा, जल्दी बता, कहाँ है बॉम्ब? उसने अंगुली से स्टेज की ओर इशारा किया। डोभाल भागे और जल्दी से एक छोटी सी टॉर्च लेकर स्टेज के नीचे गए। जा उनकी नज़र एक लोगों के फ्रेम पर पड़ी, जिस पर एक लाल बत्ती टिमटिमा रही थी। वो बॉम्ब था। उसके डिस्प्ले में 30 से उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। डोभाल ने आंख बंद किया और गहरी सांस ली।
गिनती 10, 9, 8, 7। डोभाल की एक गलती और सब खत्म। डोभाल ने एक तार कट दी। बॉम्ब जोर से टिक टैक टिक टिक टैक टिक टिक करने लगा और अचानक सन्नाटा छा गया है। डोभाल जी ने फिर दुश्मन को हरा दिया। दौर मोदी का काफिला वेन्यू पहुंचा। 1 लाख लोग बैठे थे। कोई नहीं जानता था कि 12 घंटे पहले उसी स्टेज के नीचे 5 किलो RDX लगा था। कोई नहीं जानता था कि 10 सेकंड और बचे थे। मोदी ने भाषण दिया। ऊर्जावान, जोशीला, भीड़ तालियां बजा रही थी, लेकिन मैदान के पिछले कोने में एक आदमी खड़ा था, सादे कपड़ों में, ना सिक्योरिटी ना प्रोटोकॉल, बस स्टेज की तरफ देख रहा था। आंखों में एक गहरी शांति, वो शांति जो सिर्फ उसे मिलती है जिसने मौत को करीब से देखा और रोका हो। मोदी स्टेज से उतरे, दोनों की आंखें मिली। मोदी ने हल्की मुस्कान दी। उस आदमी ने सिर झुकाया। कोई बात नहीं हुई, जरूरत नहीं थी। वो अजीत डोभाल से पूछता है, सर डर नहीं लगता? वो कहते हैं, डर लगता है, लेकिन देश से प्यार ज्यादा है, और जब प्यार बड़ा होता है तो डर छोटा हो जाता है। ये कहानी कभी न्यूज में नहीं आई, क्योंकि कुछ ऑपरेशन इतने गोपनीय होते हैं कि जिक्र करना भी खतरनाक है। ये कहानी उन लोगों की है जो अंधेरे में काम करते हैं ताकि हम रोशनी में जी सकें, जो 30 सेकंड में जिंदगी और मौत का फैसला करते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते, बस इतना, मेरा देश सुरक्षित रहे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।